हे गाइस, टावर ऑफ गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टावर ऑफ गॉड यूनिवर्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि टावर ऑफ गॉड के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन साथ ही बहुत सारी मिस्ट्रीज और सीक्रेट के साथ घिरी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इस वेपन के बारे में, जिसका नाम है 13 मंथ सीरीज। अगर आपने टावर ऑफ गॉड देखना शुरू किया होगा तो आप सभी जानते होंगे कि हमें पहले एपिसोड के अंदर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन दिखाया जाता है, जिसका नाम था ब्लैक मार्क, और ये था यूरी ज़हाट प्रिंसेस के पास। और जब यूरी और बाम की सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी, जहाँ पे बाम रीचल का पीछा करते हुए टावर के अंदर आ गया था और टेस्ट देने वाला था टावर में ऊपर चढ़ने के लिए, उस टाइम यूरी ज़हाट ने बाम को हेल्प करने के लिए अपना ब्लैक मार्क उस टाइम के लिए बैम को दे दिया था। जहाँ बाकी कैरेक्टर्स के साथ हमें ये पता लग पाता है कि ब्लैक मार्क कितना खतरनाक और कितना लेजेंडरी वेपन है टावर ऑफ गॉड के यूनिवर्स में। इसी के साथ बहुत सारे लोग इसे हथियाना भी चाहते हैं। तो जानते हैं ब्लैक मार्क और 13 मंथ सीरीज आखिर आपस में जुड़ा कैसे है। ब्लैक मार्क स्वॉर्ड इसलिए इतनी ज्यादा फेमस थी क्योंकि वो भी एक 13 मंथ सीरीज वेपन थी। 13 मंथ सीरीज वेपन के अंदर टोटल 13 अलग अलग वेपन्स होते हैं, जो कि अलग अलग प्रिंसेसेस या ज़हाट या कैरेक्टर के पास है, और आज तक कोई भी इन 13 मंथ सीरीज के सारे वेपन्स को एक साथ मास्टर नहीं कर पाया है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और आगे। 13 मंथ सीरीज की कहानी शुरू होती है एक मास्टर क्राफ्ट्समैन से, जिसका नाम था एशुल एडवारो। एशुल वो आदमी था जो ज़हाट और उसके साथियों के टावर में आने से पहले भी वहाँ रहता था, और उसने इन लेजेंडरी वेपन्स को बनाया है। लेकिन कैसे, ये बात समझना जरूरी है कि टावर के अंदर एक चीज है जो बाहर नहीं होती, और उसका नाम है शिनशो। ज़हाट उसके कंपेनियंस ने जो वेपन बाहर से लेकर आए थे वो शिनशो के एनवायरनमेंट पे उतनी इफेक्टिव नहीं थे, इसीलिए एशुल ने इन वेपन्स को रीडिजाइन किया, मॉडिफाई किया और कुछ ऐसे वेपन बनाए जो टावर के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सके। लेकिन इसके साथ ही 13 मंथ सीरीज में कुछ और भी चीजें यूज की गई। लेकिन अगर आप स्पॉइलर अलर्ट नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर से भरे पड़े हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़हाट और उसके 10 कंपेनियन ही वो लोग थे जो सबसे पहले टावर के ऊपर चढ़े थे, और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। ज़हाट जहाँ पर टावर का किंग बना, वो इसके बाकी साथी 10 फैमिली मेंबर्स के हेड बने। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की थी ज़हाट ने टावर के 134th फ्लोर पर अपना सफर रोक दिया, और उसने टावर के ऊपर के फ्लोर की की को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस चाबी का पहला हिस्सा एशुल एडवारो को दिया गया था, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये बहुत ही खतरनाक लोहार था। वहीं इस चाबी का दूसरा हिस्सा कुछ और बनाने में यूज किया गया। इस चाबी के पहले हिस्से को मेल्ट करके वेपन्स को क्रिएट किया गया, यानी कि 13 मंथ सीरीज, और यही वो स्पेशल मटेरियल है जो कि यूज किया गया इस वेपन को बनाने में। 134th फ्लोर और उसके आगे के फ्लोर्स को अनलॉक करने के लिए ही इसे बनाया गया था। इनिशियली ये वेपन ज़हाट और उसके 12 कंपेनियंस के लिए बनाया गया था, जो थे 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स प्लस वी और आर्लिन, जो कि बाम के माँ बाप थे। लेकिन फिर हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट, जिससे सब कुछ बदल गया। वी, आर्लिन और ज़हाट के बीच एक मेजर लड़ाई शुरू हो गई, जिस वजह से ये प्लान कैंसिल कर दिया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या हुआ था तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। ज़हाट और वी और आर्लिन के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद ये वेपन उसके 10 साथियों को देने की जगह एक नया सिस्टम शुरू किया गया। 10 फैमिली मेंबर्स के हेड में से एक हेड ने ज़हाट को एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि कैसे वो एक सिस्टम बना सकता है जिसका यूज करके वो 13 मंथ सीरीज को दे सकता है उन सभी लोगों को। और इसके बाद इन्वेंट हुआ प्रिंसेस ऑफ ज़हाट का सिस्टम। ऐसे तो नॉर्मल लोगों को ये पता है कि ज़हाट ने ये सिस्टम इसलिए चालू किया था ताकि प्रिंसेस ऑफ ज़हाट को चूज किया सके उसकी क्वीन बनने के लिए। जो भी प्रिंसेस ऑफ ज़हाट सारे 13 मंथ सीरीज के वेपन को मास्टर कर लेगी, वही ज़हाट की क्वीन बनने के लायक मानी जाएगी। लेकिन ज़हाट का इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मोटिव छुपा हुआ था। वो चाहता था कि 13 मंथ सीरीज कभी भी किसी एक आदमी के अंदर ना आ सके, ताकि वो कभी भी ऊपर के फ्लोर्स को अनलॉक ना कर सके उसकी की का इस्तेमाल करके। और इसीलिए उसने 13 मंथ सीरीज को अलग अलग प्रिंसेस को देना शुरू किया। लेकिन जैसा आप भी गैस कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे और सारी प्रिंसेस को नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए ये वेपन किनको मिलना चाहिए या कौन इसके वर्ती है, इसके लिए कुछ रूल सेट किए गए, जिसमें से पहला रूल था कि कोई भी प्रिंसेस अपना वेपन किसी और को नहीं दे सकती, ना ही किसी से उधार ले सकती है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही दूसरा रूल ये था कि कोई भी प्रिंसेस ऑफ ज़हाट एक से ज़्यादा 13 मंथ सीरीज वेपन को नहीं रख सकती। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस वेपन को एक से ज़्यादा कैरी करती है तो उनका ये अपना रिस्क होगा, क्योंकि उसके अंदर एक घोस्ट उसको पोजेस कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरा रूल ये था कि कोई भी प्रिंसेस वेपन को रिफ्यूज नहीं कर सकती किसी भी डिसीजन को जो कि वेपन की घोस्ट प्रिंसेस ले रही है। अगर उनका विल नहीं होगा तो कभी परमिशन नहीं देंगे खुद को यूज करने का, जिसे एक प्रिंसेस को मारना ही पड़ेगा। और यहीं से एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र चालू हुआ, जिसे हम जानते हैं घोस्ट ऑफ द 13 मंथ के नाम से। अब ये घोस्ट ऑफ 13 मंथ क्या है, आपके माइंड में यही चीज आ रही होगी। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सभी वेपन्स एक तरीके से एक लिविंग बीइंग है, जिनके अंदर एक घोस्ट रहता है एक प्रिंसेस का, जिसने डील किया था ज़हाट के साथ,
और ये वो प्रिंसेस थी जो कि इनिशियल राउंड्स के अंदर या जब ये सिस्टम चालू किया गया था और प्रिंसेस के अंदर कंपटीशन था ज़ार्ड की क्वीन बनने के लिए, उनकी डेथ हो गई थी। उनके घोस्ट ने ज़ार्ड के साथ ये डील की कि वो इस वेपन के अंदर रहेंगे और जब भी कोई इस वेपन को यूज़ करेगा वो उनको पागल कर देंगे ताकि वो कभी भी इस वेपन की फुल पावर को सही से यूज़ ना कर सके। आपके माइंड में अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा ही था तो यूरी ज़ार्ड के पास दो 13 मंथ सीरीज के वेपन कैसे थे, या अनक ज़ार्ड ग्रीन एप्पल का यूज़ कैसे कर रही थी, या फिर बैम ब्लैक मार्स को कैसे छुपा रहा था। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी वेपन का घोस्ट तभी लोगों को परेशान करता है या उसके यूज़र को जब वो उसको इग्नाइट करता है। हमने टावर ऑफ गॉड के वीडियोज़ में ये चीज़ देखी होगी कि कैसे वर्क स्टेशन पर बहुत सारे वेपन बनाए जाते हैं जिनको इग्नाइट किया जा सकता है। ये इग्निशन वेपन एक खास तरीके की चीज़ होती है या सिस्टम होता है जिससे आप किसी वेपन को एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे उसकी पावर की फुल पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है बहुत ही मिस्टीरियस तरीकों से। इसके साथ ही 13 मंथ की ये घोस्ट अगर चाहे तो यूजर को ये वेपन यूज करने से भी पूरी तरीके से रोक सकते हैं अगर वो यूजर को पसंद नहीं करते। ऐसा हमने तब देखा था जब कुछ दूसरे कैरेक्टर्स ने ब्लैक मार्स को पकड़ने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। वहीं सारे प्रिंसेस में से भी सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी बहुत ही पावरफुल प्रिंसेस के पास ही ये 13 मंथ से इसका वेपन होता है, और वो भी इसके लिए बहुत ही हाई तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि इस वेपन को यूज़ कर सके। और तब भी अगर वो एक से ज़्यादा वेपन को एक साथ इग्नाइट करते हैं तो उसकी घोस्ट उनको इस तरीके से पागल कर देते हैं कि वो एक किलिंग रैम्पेज पे चले जाते हैं। वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते और जो भी उनके सामने आता है उन सभी को जान से मार देते हैं। इसके बारे में हमने स्टोरी में आगे देखा कि कैसे एक या दो ऐसी प्रिंसेस थी जिन्होंने एक से ज़्यादा वेपन को कैरी किया और उसे यूज़ करने की कोशिश की एक साथ, जिसकी वजह से उस वेपन के घोस्ट ने उसके दिमाग पे कंट्रोल कर लिया और 22 बहुत सारी प्रिंसेस को मार दिया। जिसके बाद बाकी लोगों को तो ऐसा लगा कि वो प्रिंसेस ही पागल है, लेकिन कोई चीज़ को समझ नहीं सका कि वेपन ने उस प्रिंसेस को कंट्रोल कर लिया है। और ये चीज़ हमने यूरी ज़ार्ड के साथ भी देखी थी जब उसकी फाइट हुई थी एल्ड्रेन आर्क के एंड में लास्ट स्टेशन पर, और इससे पहले भी फ्लोर ऑफ डेथ पे जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है कराका, हेल जोन्स और उलेक माजिनो और बाकियों के बीच में। उसमें यूरी ज़ार्ड डेस्परेट होकर ब्लैक मार्क और ग्रीन एप्पल दोनों को एक्टिवेट कर देती है, जहाँ पे उनके घोस्ट ने उसे पहले बहुत ज़्यादा वार्निंग दी थी और समझाया था कि तुम इसको हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद उसने दोनों वेपन को यूज़ करने की कोशिश की, जहाँ पे वो उसके बाद उनसे पॉजेस हो गई और उसकी पावर को बहुत ही पागल की तरह यूज़ करने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। लेकिन ग्लैम्स हार्ट के होने की वजह से, जिसे इन सब चीज़ों के बारे में सच्चाई बहुत पहले से पता थी और इसी ने यूरी ज़ार्ड को बाद में इसके बारे में भी बताया था, वो उसे वहाँ बचा लेती है। फ्लोर ऑफ डेथ पे हम पहली बार वेपन के घोस्ट को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि वो एक्शन में कैसा काम करते हैं। हमें ये भी पता लगता है कि कैसे इनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपना नाम होता है और एक अपनी थिंकिंग होती है किसी भी चीज़ को लेके, और ये अपने व्हील से ही सारे काम करते हैं। यहाँ यूरी ज़ार्ड के सामने ग्लैम्स हार्ट बहुत ही बड़े बड़े खुलासे करती है और हमें पता लग पाता है 13 मंथ सीरीज के बहुत ही खतरनाक कांड जो कि एक खून खराबे की हिस्ट्री से भरी हुई थी, लेकिन उसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ टावर ऑफ गॉड की 13 मंथ सीरीज वेपन को खत्म करते हैं। इस वीडियो में जहाँ हमने देखा कि इसको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज हुए, क्या मोटिव था और घोस्ट ऑफ द 13 मंथ क्या है। अगर आप हमें बढ़िया से लाइक्स, कमेंट और शेयर करते हैं तो हम इसका एक सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर 13 मंथ सीरीज वेपन में कौन कौन से वेपन बनाए गए थे और कौन कौन सी प्रिंसेस के पास वेपन थे, और इससे जुड़ी हिस्ट्री कि कैसे इसने प्रोसेस करके बहुत बड़े बड़े कांड किए टावर के अंदर। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो बाय गाइस।